अस्सलाम वालेकुम। डेवलपिंग बेसिक लैंग्वेज स्किल हमने पहले लेक्चर में क्या देखे कि एसेंशियल फीचर्स देखे बेसिक लैंग्वेज स्किल के। और कुछ स्किल्स है रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल, आज वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ऑल दीज स्किल आर फाइनली कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये जो चारों स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बनाते हैं ये चारों स्किल। The above mentioned basic skill can be further classified as follows. अब ये जो बेसिक स्किल है ये और क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, तकसीम होते हैं कुछ और स्किल्स के अंदर, जिसमें पहला स्किल है रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, अब रिसेप्टिव स्किल क्या है देखेंगे हम पहले कि द टू बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज नेमली लिसनिंग एंड रीडिंग। यानी रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, सुनना और पढ़ना, आर सेट टू बी रिसेप्टिव स्किल्स। अगर एग्जाम में पूछता है कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे कि लिसनिंग और रीडिंग, ये दो है रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, दिस इज इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट व्हाइल लिसनिंग एंड रीडिंग द लिसनर एंड रीडर प्ले पैसिव रोल। यानी लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है कि जो रीडर रहता है वो पैसिव रोल में रहता, एंड दे आर इन द पोजिशन ऑफ रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, और वो क्या होते हैं, रिसीवर एंड पे होते हैं, रीडर। अब सेकंड स्किल है प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल। स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना, ये क्या है, ये प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है। दिस इज बिकॉज स्पीकिंग मीन्स टू प्रोड्यूस वोकली। स्पीकिंग बोल तो बोलना बोल तो क्या है कि आप ज़बान से बोलते हैं। व्हाट द लर्नर हैज़ लर्न थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, यानी कंटिन्यू आप सुन सुन के जो आपने सुने हैं मवाद, वो आप क्या करते हैं, बोलते हैं स्पीकिंग स्किल में। इन द सेम वे राइटिंग मीन्स टू प्रोड्यूस इन रिटन फॉर्म, मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्टिव कुछ लिखते हैं एक रिटन फॉर्म में। एंड व्हाट लर्नर्स हैव लर्न थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल्स। बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल आर यूज टू प्रोड्यूस एंड एक्सप्रेस what the learner have received through the systematic and continue practice of listening and reading skill। जो बच्चे ने सुना है, जो सुना है उसने, जो रीड किया है, वो क्या करता है, वो अपने एक राइटिंग फॉर्म में क्या करता है, लिखता है, तो वो क्या होता है, एक प्रोडक्टिव स्किल मानी जाएंगी। ठीक है, फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज डेवलपिंग बेसिक स्किल इज़ एसेंशियल टास्क। ठीक है, यानी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बेसिक स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है। Without the basic skills being acquired, one cannot learn a language। इन चारों स्किल्स को एक्वायर करे बगैर आप कोई लैंग्वेज पे उबूर हासिल नहीं कर सकते। Therefore, a teacher must develop the basic skill of students for teaching them English language। इसलिए एक टीचर को क्या है, ये चारों स्किल्स अपने बच्चों में क्या करना, उसने डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेवलपिंग, आपने देखा है बेसिक स्किल्स देखे हमने, अब हम देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, और उनको डेवलप कैसे किया जाता है। तो अब ये यूनिट, सब यूनिट में क्या दिया कि डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब सॉफ्ट स्किल्स भी कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज के सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करना, ये हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइन सॉफ्ट स्किल, यानी एक डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी क्या कर रही, डिफाइन कर रही सॉफ्ट स्किल को। कैसे डिफाइन कर रही, एज अ पर्सनल क्वालिटीज़ दैट इनेबल यू टू कम्युनिकेट वेल विद द अदर पीपल। यानी कुछ ऐसे पर्सनल क्वालिटीज़ जो क्या कर रहे हैं, आपको मददगार साबित हो रहे हैं किसी से बात करने के वास्ते, इसको बोलेंगे आप सॉफ्ट स्किल। अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को छोड़ के, आवर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी क्या करती, कम्युनिकेट करती है, अदर देन स्पीकिंग स्किल। ठीक है, gestures, manners and the facial expression are important part which carries the message
फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मतलब आपके हाव भाव, आपके चेहरे के तासुरात भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आपके फीलिंग्स, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं विद। द बेसिक फार्मूला ऑफ सॉफ्ट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इज, एक बेसिक फार्मूला दिया उसने, क्या दिया कि डोंट टेल जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट। इट के अब ये क्या क्लेरिफाई कर रहा, इट क्लेरिफाइज दैट मेन फोकस ऑफ सॉफ्ट स्किल इज़ इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ज़बान का इस्तेमाल ना हो, उसको बोलेंगे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द सॉफ्ट स्किल इंक्लूड, अब अगर पूछता है एग्ज़ाम में कि सॉफ्ट स्किल के आप क्या करो एग्जाम्पल दो, तो आप क्या लिखेंगे, जेस्चर्स लिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज लिखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात लिखेंगे, फिजिकल मूवमेंट, हाथ हाथ का हिलाना, ठीक है, हाथों का जो हरकत है उसको भी क्या करेंगे, अभी भी क्या है, फिजिकल मूवमेंट है, आई मूवमेंट इन्हें, पलकों का मूवमेंट, मैनरिज्म, ठीक है, एटिक्वेट, कहीं आप जा रहे किसी बड़े आदमी के पास, वहाँ आपकी कुछ आदाब रहते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे, तो ये क्या हो गया, एटिक्वेट हो गया। बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटीज़, आपका बिहेवियर, आपका सोशल एटीट्यूड, आप लोगों के साथ कैसे रहते, समाज में कैसा जीते, आपका ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, आपको अच्छा बोलने आता, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, आपकी एक सॉफ्ट स्किल है। टीम वर्क है, आप टीम के अंदर 6 लोगों की टीम आपको दी हुई है, आप उसमें कैसा है, एक लीडर बोल के सामने आते हैं, तो ये आपका टीम वर्क हो गया। आप ऑनेस्ट है, ईमानदार है, आप वक्त पे आते हैं, काम अपना ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टी भी एक क्या होगी आपकी, एक सॉफ्ट स्किल हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकली क्या करते हैं, लोगों को एवेलुएट करते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर आप बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, एक आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई। फिर आप क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप कोई भी क्या करते हैं, मेहनत करके आप क्या करते हैं कोई क्रिएटिव मेथड्स बनाते हैं, आप क्रिएटिव काम करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल टीम मैनेजमेंट, आप क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में, और टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर है, वक्त पे आप आते हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स हो गए। अब इसके अंदर उसने दिया कि हार्ड स्किल क्या होती है और सॉफ्ट स्किल क्या होती है, शायद एग्जाम में ऐसा पूछ भी सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, या कुछ ऐसा पूछ सकता है कि कौन सी स्किल ज़्यादा काम की है, हार्ड स्किल है या सॉफ्ट स्किल्स है, या डिफरेंशिएट बोल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हार्ड स्किल किसको बोलते हैं, हम पहले देखेंगे, ठीक है। हार्ड स्किल्स आर द टीचेबल एबिलिटीज़, हार्ड स्किल बोले तो ऐसे चीज़ें जो पढ़ाए जाते हैं, टीच किए जाते हैं, और स्किल सेट्स दैट आर इजी टू क्वान्टिफाई, ठीक है, यानी आसानी से समझ में आ सकते हैं, उसको क्वान्टिफाई किया जाता है। हार्ड स्किल आर लर्न एंड एक्वायर्ड इन क्लासरूम, हार्ड स्किल जो होते हैं वो क्लासरूम में क्या करते सिखाए जाते हैं, थ्रू द बुक्स, किताबों के ज़रिए, और अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसका मतलब इसके टोटल बरखिलाफ़ है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाएंगी और आपको पैदा की जाएंगी आपके अंदर हार्ड स्किल, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको क्लासरूम में नहीं बताई जाएंगी। अब कुछ एग्जांपल्स दिया है इसने हार्ड स्किल के, क्या एग्जांपल है हार्ड स्किल के, प्रोफिशेंसी इन अ फॉरेन लैंग्वेज, आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज पे काबिलियत है, ये आपकी हार्ड स्किल है। अ डिग्री और सर्टिफिकेट, आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये एक आपकी हार्ड स्किल है। टाइपिंग स्पीड है आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग की अच्छी है, तो ये भी क्या है, आपकी हार्ड स्किल है। मशीन ऑपरेशन है, कोई मशीन है पर्टिकुलर, टेक्निकल नॉलेज आपको है, ये भी हार्ड स्किल है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है आपको, तो ये भी आपकी हार्ड स्किल है, ठीक है। दीज हार्ड स्किल्स आर ऑफन लिस्टेड इन कवर लेटर और बायोडाटा, यानी बायोडाटा में ये सब चीज़ें क्या करते हैं लोग डालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सॉफ्ट स्किल ऑन द अदर हैंड, लेकिन सॉफ्ट स्किल जो है आर सब्जेक्टिव स्किल्स, ठीक है, सब्जेक्टिव स्किल्स दैट आर मच हार्डर टू क्वान्टिफाई, इनको क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसको और एक नाम दिया हुआ है सॉफ्ट स्किल, कुछ क्या नाम दिया हुआ है कि पीपल्स स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल के कितने दो नाम हैं और कौन से, एक पीपल स्किल्स है, पीपल्स स्किल्स है, और एक इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल रिलेट टू द वे यू रिलेट टू एंड इंटरेक्ट विद द अदर पीपल, यानी क्या है, सॉफ्ट स्किल मेनली क्या है कि आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोगों से। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया उसने सॉफ्ट स्किल्स के, क्या दिया, कम्युनिकेशन दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दिया नेचर में, लीडरशिप क्वालिटी है, मोटिवेशन है, आप किसी को मोटिवेट करते हैं, पेशेंस है आपके अंदर, सब्र है, ठीक है, परसुएसन है,
और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। अब पर्सुएजन मतलब क्या, किसी को मनवाना कोई बात, ठीक है, उसको बोलेंगे कन्विंसिंग स्किल भी आप बोल सकते हैं। कन्विंसिंग स्किल लिखना या पर्सुएजन लिखना, ठीक है, सेम है। टीम वर्क है, आप टीम को क्या करते हैं, टीम को लीड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, वर्क एथिक्स है। ये सब एग्जाम्पल्स है सॉफ्ट स्किल्स के, ठीक है। अब नीड क्या है, ज़रूरत क्या है सॉफ्ट स्किल की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अब ये पॉइंट्स लिखेंगे कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं आज, टेक्नोलॉजी का दौर है आज। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो चेंजिंग इन मॉडर्न टाइम्स। जो कंसेप्ट है एजुकेशन का वो भी क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। अर्लियर कम्युनिकेशन ऑलवेज मीन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। पहले कम्युनिकेशन बोले तो सिर्फ कोई लैंग्वेज के स्किल्स को उबूर हासिल करने को ही बोलते थे, ठीक है। वर्ड वेयर द ओनली मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, वर्ड्स were the only means of communication with a special reference to education, ठीक है। nowadays the term communication is not limited, मतलब आजकल जो communication word है ये एक limited नहीं रहा, ठीक है। the area of communication has become vast and wider, और इसका जो area है communication का वो बड़ा हो गया। in modern times along with the development of basic skill of language, communication include the whole personality। आज के मॉडर्न टाइम में कम्युनिकेशन बोले तो होल पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, ठीक है, और क्या है, मैनर्स, ये सब क्या हो गई ये सॉफ्ट स्किल्स है। हाउ कॉन्फिडेंटली यू लुक इन टू द आइज ऑफ अदर पर्सन आर यू आर टॉकिंग टू हैज़ ऑल्सो मैनर्स। ये भी क्या है, मैनर्स है। आप किसी के आँख में आँख देख डाल के बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कम्युनिकेशन, सॉरी, ये क्या है, कम्युनिकेशन है कि आँख में आँख डाल के आप बात कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल द नेचर ऑफ पर्सन बाय स्टडिंग हिज फोटोग्राफ ओनली। यानी आप क्या कर रहे हैं, किसी की फ़ोटो देख के उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब क्या है कि फेशियल चेहरे के तासुरात भी बहुत कुछ क्या करते थे, बयान कर देते हैं। व्हेन कैंडिडेट अपीयर फॉर जॉब इंटरव्यू, जब एक कैंडिडेट अपीयर होता है जॉब इंटरव्यू के अंदर, हिज नॉलेज एंड डिग्री इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ काउंटेड। यानी सिर्फ उसकी डिग्री काउंट नहीं होती, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो एबिलिटी है इंटरव्यूअर को बात करने की, कन्विंस करने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी क्या करती, बहुत कुछ बयान कर देती और एक अहम रोल अदा करती। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ये क्या है, कंपोनेंट है सॉफ्ट स्किल के। वी नीड टू डेवलप दीज सॉफ्ट स्किल फॉर मेकिंग अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे क्या किया है कि बॉक्स के अंदर उसने क्या किया, बच्चों के अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स होना, वो क्या किया उसने बॉक्स में बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, टीम प्लेयर, डिसीजन मेकिंग, शो कमिटमेंट, ये लीडरशिप, ये सब क्या है, ये बच्चों के अंदर ही क्वालिटीज़ होना, ठीक है। अब एक चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम द टंग विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट, देर आर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। यानी ज़बान को छोड़ के ऐसी बहुत सारी हाथ की एक्सप्रेशन है, आपके हाथ की हरकत है, ठीक है, आपके आईब्रोज़ की हरकत है, आई मूवमेंट है, ठीक है, आपके चेहरे के तासुरात है, ये भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दीज बॉडी पार्ट्स हैव द लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, यानी इसकी भी अपनी एक ज़बान होती है, जो बॉडी लैंग्वेज की। वन कैन कम्युनिकेट हिज एंगर और केयरलेस बाय श्रगिंग ऑफ हिज शोल्डर। अगर कोई शोल्डर हिला रहा है तो वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसका एंगर बता रहा है, ठीक है। किसी के चेहरे के तासुरात उसका मिजाज बता रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज में होता है उसका पोस्चर, हेड मोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और जेस्चर्स। ये क्या है, सब बॉडी लैंग्वेज के फीचर्स है, ठीक है। ये सब बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर हो गया, हेड मोशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया और जेस्चर हो गया, ठीक है। अब दिया हुआ है कि फीचर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के फीचर्स क्या है। बाय अ सिंपल मूवमेंट ऑफ हेड वन कैन एक्सप्रेस हिज एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू समवन। यानी बस एक चेहरा, एक जो हेड मोशन है, हेड हिला के भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने में जवाब दे सकते हैं। इफ़ यू रेज योर हैंड शोइंग टू फिंगर्स इन अ वी शेप, अगर आप वी की शक्ल में ऐसे किसी को बता रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, ये आपका जेस्चर ये बता रहा है कि कब आप विक्ट्री को बता रहे हैं। इफ़ वन लुक इन टू द आइज ऑफ अदर पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर आप किसी की आँख में आँख डाल के बात कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या बता रही है, आपका कॉन्फिडेंस नुमाया कर रही, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके बात करने के, मिजाज करने के, बात जो आप कर रहे हैं लोगों से, इसके अलावा भी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, इम्पैक्ट करती है किसी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक उसने क्या दिया, फोटोज़ दिया, देखो 3 पोजीशंस है, एक न्यूट्रल हेड पोजीशन है, एक इंटरेस्टेड पोजीशन है और एक डिसअप्रूवल पोजीशन है, ठीक है। न्यूट्रल हेड पोजीशन में क्या दिया उसने, पहला कि द पोजीशन टेकन बाय द पर्सन हु हैज़ अ न्यूट्रल एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड क्या है, न्यूट्रल है, अबाउट व्हाट ही इज़ हेयरिंग, द हेड यूजुअली रिमेन्स स्टिल एंड दे मे ओकेशनली गिव स्मॉल नोड, ठीक है। अब इंटरेस्टेड हेड पोजीशन दिया उसने कि अब कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसकी पोजीशन कैसी रहेंगी, तो वो दिया उसने सेकंड फोटो में, द हेड व्हेन द हेड टिट्स टू वन साइड इट शोज दैट इंटरेस्ट हैज़ डेवलप, यानी वो क्या बता रहा, आपका इंटरेस्ट बता रहा, सिर्फ एक पोजीशन चेंज होने से उसके मायने बदल जाते हैं। अब डिसअप्रूवल मतलब क्या, आप किसी को इनकार कर रहे हैं तो उसका भी एक सिग्नल होता है। व्हेन द हेड इज़ डाउन इट्स सिग्नल्स दैट द एटीट्यूड इज़ नेगेटिव एंड इवन जजमेंटल, मतलब क्या बता रहा है कि इसका एटीट्यूड नेगेटिव है और उसका मिजा जो डिसीजन ले रहा है वो आपके बरखिलाफ ले रहा है, ठीक है। क्रिटिकल एवेल्युएशन क्लस्टर आर नॉर्मली वेड विद द हेड डाउन, ठीक है, अनलेस यू गेट द पर्सन हेड अप ऑलरेडी, अगर कोई आपका अपना चेहरा नीचे झुका ले तो उसके जो मायने बदल जाते हैं, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स दैट कंस्टिट्यूट बॉडी लैंग्वेज आर एज अंडर, बॉडी लैंग्वेज क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो कुछ चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब पोस्चर है, शेप ऑफ द होल बॉडी, अ लीन बॉडी शोज टायर्डनेस, ठीक है। अब कुछ बॉडी बाज़ वक़्त आदमी टायर्ड नज़र आता है उसके पोस्चर से। अ स्ट्रेट एंड टाइट बॉडी एग्जिबिट प्रिपेयर्डनेस, आप एकदम फ्रेश है, स्ट्रेट बॉडी है आपकी, तो ये चीज़ क्या बता रही है कि आप फ्रेश है कोई काम करने के वास्ते, ठीक है, आप एक्टिव है, आपकी आई मूवमेंट है, आई गेज़ है, चमक है आपकी आँखों में। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही है, ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही है बॉडी लैंग्वेज को। आप माउथ है, आपका चेहरा, आपका माउथ है, पर्स लिप्स है, लिप बाइटिंग है, आप वैसे होंठ को क्या कर रहे हैं, काटते पास लोग, तो कवरिंग माउथ है, आपने क्या करा, आपके माउथ को कवर कर लिया है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें भी क्या कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को बता रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन है, द इमोशंस और फीलिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन आर द हैप्पीनेस, चेहरे से क्या क्या चीज़ें नुमायाँ होती, हैप्पीनेस होती, सैडनेस होती, गुस्सा होता, फियर होता, सरप्राइज होता, डिस्गस्ट होता, कन्फ्यूजन होता, डिप्रेशन होता, ठीक है, एक्साइटमेंट होता, डिज़ायर होता और कंटेम्प्ट होता, बदले की भावना होती, तो ये भी क्या होती, चेहरे से आया हो जाती है। अब एक चीज़ है जेस्चर, जेस्चर क्या है, जेस्चर आर द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, अगर मूवमेंट है आपके हाथों की, ठीक है, हेड की, आर्म्स की, तो ये क्या है, जेस्चर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी जेस्चर मीन्स अ मूवमेंट ऑफ द हैंड, आर्म्स, हेड, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या बोल रहा है, जेस्चर क्या है, एक मूवमेंट है हाथों की और आपके आर्म्स की, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस अपने आइडिया और ख्यालात, अपने जज्बात को बताने के वास्ते क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं हैंड का, ठीक है, बोल रहे कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो गया, जेस्चर हो गया। द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स जेस्चर कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स कैन बी सम ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एंड ऑब्वियस बॉडी लैंग्वेज सिग्नल, जेस्चर भी क्या करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं। वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग द फिंगर्स टू इंडिकेट द न्यूमेरिकल अमाउंट और आर ऑल वेरी कॉमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड द जेस्चर, ठीक है, बाज़ वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इशारे से भी चीज़ें समझ में